यूएस में एक बाबा जी है और ये जो बाबा जी है वो वर्ल्ड फेमस है। बहुत सारे भक्त हैं उनके ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये जो बाबा जी है ये काफी विजनरी भी है। इन्होंने दो बहुत बढ़िया कंपनीज फॉर्म की है और कंपनी का नाम अगर मैं बोलूंगा आपको तो आप समझ जाओगे बाबा जी कौन है। कंपनीज है टेस्ला एंड स्पेसएक्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इलॉन बाबा। तो इलॉन बाबा जी ने ये जो भक्त है, इनके बहुत सारे भक्त के भाई विजनरी है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं इलॉन जी, विच इज अ ट्रू केस, देयर इज नो डाउट। तो भाई सब ने मतलब भक्तों ने हार पे हार पहना रहे भक्त की, बाबा जी आप ही हो आप ही हो, हार पे हार पहना रहे। और बाबा जी बहुत बड़े सपोर्टर है क्रिप्टो करेंसी के। तो इतने सारे हार पहना दिए बाबा जी को, तो बाबा जी मतलब वो हारों के बोझ के तले शायद आके बाबा जी ने बोला कि भाई टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट करेगी अगर आपको टेस्ला बाय करना है तो। और बाबा ये सब शुरू हो गया। और फिर तो क्या आग लग गई बिटकॉइन में कि भाई बाबा जी मतलब हमारे बाबा जी, विजनरी बाबा जी ने ये बोल दिया है तो फिर क्या और क्या चाहिए। और फिर बहुत भागा, जो करेंसी है वो बहुत भाग गई क्रिप्टो करेंसी। उसके बारे में बात करेंगे, मतलब बहुत सीरियस थॉट भी हम इस वीडियो में रखेंगे, क्या लगता है इसके बारे में। अब जाके एकदम बाबा जी को याद आ गई भाई ये तो गलत हो रहा है, बड़ा एनवायरनमेंट को तकलीफ दे रही है बिटकॉइन की माइनिंग जो है। तो ये एनवायरनमेंट को जो तकलीफ दे रही है उसकी वजह से वी विल नॉट एक्सेप्ट बिटकॉइन फॉर बाइंग टेस्ला, ऐसा बाबा जी ने कल बोल दिया। और धड़ाम से 15% करेंसी नीचे आ गई। ये लर्निंग बहुत बढ़िया लर्निंग्स है मतलब। बट लास्ट में नोट लिख दिया कि वी बिलीव इन क्रिप्टो करेंसी, वी बिलीव इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, बट वी विल नॉट एक्सेप्ट, मतलब फ्यूचर में देखेंगे, अभी छोड़ देते हैं। सो इसका मतलब काफी सही ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। तो मतलब ये कैसा है कि भाई हाँ वी आर अ कपल बट वी आर नॉट कमिटेड। मतलब हम कपल है, हम साथ में रहेंगे बट मतलब साथ में रहेंगे बट कमिटमेंट मत मांगो यार हमसे। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। और द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि अब बिटकॉइन के बारे में बातें हो गई और उसके पहले कुछ घंटों पहले वहां पे एक डिस्कशन होता है, या फिर वो अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोल डालते हैं और उस पोल में पूछते हैं क्या डॉज कॉइन हमने एक्सेप्ट करना चाहिए क्या टेस्ला बाय करने के लिए। आपको अगर टेस्ला बाय करनी है तो डॉज कॉइन यूज करना चाहिए क्या। सो दिस शोज द मैनिपुलेशन थिंग। सो यहाँ पे तो इतने डिस्कशंस हो रहे हैं यूएस में, व्हाट आई एम हियरिंग, कि क्या उन पे केस चलानी चाहिए इस पे कि दिस इज लिटरली मैनिपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। अब वो एसेट क्लास है नहीं है, आई थिंक वी विल डिस्कस इट ऑन अ लेटर डे, बट दिस इज वेरी रियली बैड थिंग। अब और ये जो अंत में अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें बच जाते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आई नो दैट देर आर दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी ट्रोल्ड अ लॉट because there are a lot of supporters of cryptocurrency or what we can say blockchain technology. So उसके बारे में बात करेंगे। So as a concept, I'll still repeat this thing, मैंने पहले भी ये बातें की हुई है। As a concept of cryptocurrency जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, I was in love in this for this particular concept of cryptocurrency, because तब तो बिटकॉइन के बारे में सबसे ज्यादा बातें होती थी। तो जब मैंने वो स्टडी किया था कि भाई द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वाज फाइनाइट सप्लाई, मतलब सप्लाई डिसाइडेड है, उसके ऊपर एक भी क्रिप्टो करेंसी माइन नहीं की जा सकती, इट विल बी एंड। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग, बिकॉज वही तो आर्ग्यूमेंट है ना कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी चलाते हैं, ये जो सेंट्रल बैंक्स है ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जो पैसा छाप रहे, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यही है तो डिस्कशन हम करते हैं और उसको रिप्लेस करने के लिए द आंसर इज क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बिटकॉइन। प्लीज, दैट इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर टू स्टोर आवर रिकॉर्ड्स, दैट कैन बी यूज्ड इन आवर आधार कार्ड ऑल्सो, दैट कैन बी यूज्ड फॉर इनकम टैक्स ऑल्सो। सो उसको कंफ्यूज मत कीजिए। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बात करके नहीं दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। मतलब एक फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बंदा है, 2-4 पेजेस पढ़ के ब्लॉक टेक्नोलॉजी का पढ़ के अगर आप क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट कर रहे हो, सो दैट विल बी रॉन्ग। हाँ, उसका यूज कर रहे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स अ गुड थिंग। और मैंने पहले भी बोला था कि फाइनाइट सप्लाई इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, बट आप फाइनाइट सप्लाई की बातें कर रहे हो एंड देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ करेंसीज आप वहां पे क्रिएट कर रहे हो। एवरी डे वी आर हियरिंग अबाउट अ न्यू क्रिप्टो करेंसी। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम आई फील, कि आप वो जेन्युइन कॉज को ही डिफीट कर रहे हो।
अब यहां पे जब मिस्टर इलॉन मस्क वाज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन, चलो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि भाई यही करेंसी है, इसको ही फ्यूचर माना जाएगा एंड फाइनाइट सप्लाई का होगा। अब बाकी क्रिप्टो करेंसी देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई, सो देयर इज नथिंग, नो कॉन्ट्रैक्ट कि भाई ना हो सकता है कुछ करेंसीज में हो, बट मोस्ट ऑफ द करेंसीज आर दे कैन बी माइंड फॉर, मतलब इनफाइनाइट माइनिंग हो सकती है उनकी। सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। सो आप बेसिक कंसेप्ट को ही डिफीट कर रहे हो। और एक चीज याद रखनी होगी हमें, दुनिया को जो मॉनिटरी सप्लाई या फिर मनी सप्लाई जो होता है, ये सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये चौधरी है, और इनके ऊपर और एक बड़ा चौधरी बैठा है, वो है गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। दे आर नॉट गोइंग टू फोरगो देयर राइट्स फॉर दीज थिंग्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 100 years, आई फील सो। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम तो 100 years के आगे का सोच के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं इन चीजों में, तो देन मतलब काफी ज्यादा विजनरी है फिर हम लोग। ये चीजें समझिए, एक रिटेल इन्वेस्टर अल्टीमेटली यहां फंसना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। एक करेंसी का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज करेंसी? करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप कुछ बाय कर रहे हो तो उसके लिए आप करेंसी देते हो, ये लो पैसा और वो दे दो मुझे चीज जो चाहिए मुझे। तो इसका आप क्रिप्टो, पहले तो क्रिप्टो करेंसी नाम रखा, देन दे आर कॉलिंग इट एज अ क्रिप्टो एसेट। सो लॉजिक क्या है? मतलब यहां पे गोल्ड पे बहुत सारी डिबेट हुए हैं कि गोल्ड की प्राइसेस, व्हाई गवर्नमेंट इज पुशिंग डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? दैट इज द रीजन, बिकॉज दे नो दैट कि इट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड दैट वे। सो आप ये सब चीजें अगर आप देखोगे एज अ कंसेप्ट बहुत बढ़िया था कि भाई वर्ल्ड ओवर एक ही करेंसी हो गई एंड दैट विल गो ऑन, बट डू यू रियली थिंक दिस गवर्नमेंट्स, दिस सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू फॉरगो देयर राइट्स ऑन दीज थिंग्स? कैसे चीजें मैनेज की जाएगी? अल्टीमेटली जो फॉल हमने देखा है लास्ट ईयर मार्केट में, दैट वाज इन द एंटिसिपेशन कि क्या गलत हो सकता है। अब उस वक्त पे लिक्विडिटी नहीं आती, सो देन ड्रस्ट मतलब डिजास्टर हो जाता मार्केट्स में वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विटी मार्केट्स, ऑल अदर एसेट क्लासेस ऑल्सो। सो देर इज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी विच नीडेड टू बी देयर। और फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है तो फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग का टेपरिंग भी होना उतना ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें मिला के देखिए, सिर्फ कोई बोल रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है या फिर ईज ऑफ डूइंग है, ये बिल्कुल मतलब एक आइडियल जो केसेस होते हैं, लास्ट रैली चीजें होती है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। ऐसे क्लिक ऑफ द बटन, इधर से इधर, कभी करेंसी में कभी आपकी जेब में। सो आई थिंक प्लीज ये सारी चीजें देखिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा आईसीआईसीआई बैंक ने जो एक्सचेंजेस है उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। एक्सिस बैंक ने इंडिविजुअल्स जो ट्रेडिंग कर रहे थे इसमें क्रिप्टो करेंसीज में, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज नॉट इलीगल, बट आरबीआई इज वेरी मच रिलक्टेंट। उन्होंने अभी तक डायरेक्टिव भी नहीं निकाला है बैंक्स की तरफ कि क्या करना चाहिए आपने। दे आर सो रिलक्टेंट टू एक्ट ऑन दीज थिंग्स। सो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, सो विल हैव टू वेट। और अगर आरबीआई इतना ज्यादा रिलक्टेंट है और उन्होंने अगर प्रॉपरली कन्विंस कर दिया गवर्नमेंट को और लॉ आ गया, सो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो रिटेल इन्वेस्टर्स प्लीज, मतलब आई वॉज हियरिंग हमारी मनीषा जो रिसर्च हेड है, उनके कजिन जो अभी जॉब लगाए, वो बोल रहे थे मैं पूरी फर्स्ट सैलरी बिटकॉइन में डाल दूं क्या? सो मतलब कुछ आगे पीछे का कुछ पता नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो प्लीज दोस्तों, बी वॉचफुल, रिसर्च कीजिए, क्या कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स भी इससे अगर थोड़े से समझदार हो गए और एटलीस्ट गलतियां, मतलब हर्ड मेंटेलिटी में गलतियां ना करें, सो आई विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सो प्लीज विजिट investsadna.in और वहां जाके आप हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे शायद आपको पता चले एक ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, एक अच्छा थॉट प्रोसेस करके कैसे इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। मैं आशा करूंगा आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।